નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અભિપ્રાય ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે। વડોદરાના ડભોઈ રોડ સ્થિત દાદા ભગવાન મંદિર ખાતે આજે શાશ્વત હિન્દુ જાગૃતિ સંસ્થાની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારીણી મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળી, જેમાં સંતો, મહંતો અને 18 પ્રાંતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ડભોઈ રોડ પર આવેલા દાદા ભગવાન મંદિર ખાતે આજે શાશ્વત હિન્દુ જાગૃતિ સંસ્થાની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારીણી બેઠક મળી હતી। બેઠકમાં દેશભરના 18 પ્રાંતના હોદ્દેદારો ઉપરાંત સંતો અને મહંતોએ હાજરી આપી હતી। समस्त हिंदू समाजने संगठित करवो અને देशना 5 लाख मंदिरों ने शक्ति केन्द्र बनावी धार्मिक तथा सामाजिक प्रवृत्तिओं साथे जोड़वा सहित हिंदू समाजने सरकारी लाभों सरलताथी मળી રહે તે संस्थानो मुख्य उद्देश्य है। संस्था आवतीकाले हिंदुत्वना योद्धाओनो सन्मान समारोह पण योजશે, જેમાં विविध क्षेत्रना जाણીતા योद्धाओं उपस्थित રહેશે। शाश्वत हिंदू जागृति जो संस्था है उसका कार्य यही है कि हमारे पूरे इतिहास को, जो हिंदुओं का इतिहास है उसमें हिंदू गौरवान्वित हों और हिंदू अपने अतीत के प्रति जागृत हों। यहाँ होने वाली जो खतरे हैं हिंदुओं पर, जो मुसलमानों के या क्रिश्चियनों के या छद्म तरीके से कम्युनिस्टों के जो हमले हिंदुओं पर हो रहे हैं, जातियों में बांटने का, हिंदुत्व को विखंडित करने का, भारत को पे राष्ट्र को आपस में लड़ाने का और आपस में तोड़ने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को समझने का, उसके प्रति जागृत होने का और सारे हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति, धर्म के प्रतीक मंदिरों के प्रति श्रद्धा उनकी आए। शाश्वत देवालय नाम का हमारा एक प्रकल्प चलता है जिसमें हम हिंदुओं को अपने मंदिरों की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब कभी भी हम मातृभूमि की सेवा करने निकलते हैं तो मातृभूमि को जो सेवा नहीं करने देना चाहते, जो हमारे राष्ट्र से, हमारी मातृभूमि से द्वेष रखते हैं, ऐसी शक्तियां हमेशा ही या तो ट्रेटर का काम करती हैं या जो सेवा करता है उसे वहाँ से निरुत्साहित करने का, हतोत्साहित करने का काम करती हैं। और अगर वो फिर भी सेवा करता रहता है तो उसे किसी तरह से षड्यंत्र करके फंसाने का काम करती हैं। और सत्य परेशान हो सकता है, कभी भी पराजित नहीं होता, इसलिए हमने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। और चूँकि हम सेवा करते हैं इसलिए हम बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चाहत के हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। 9 वर्ष हम लोग ने असीम यातनाएं सही, पारिवारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर हम लोगों ने अनेक तरह से कष्ट उठाए, लेकिन हमारे सामने उदाहरण ऐसे मौजूद हैं। माननीय मोदी जी हैं, रोज़ उनको लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गाली देते रहते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं। तो हमारे पास मोदी जी जैसे अनेक उदाहरण जो हिंदुओं में काम करने वाले लोग हैं, जिन पर लोग उंगली उठाते रहते हैं, ये सब हमारे साथ और हमारे सामने ये मौजूद थे। इसलिए हमारे पास ये शक्ति थी, हिंदुत्व की शक्ति थी, सेवा करने की भावना थी। तो इसलिए हम लोग इस मुकदमे को लड़ सके। हमारे पक्ष को हमारे विद्वान वकीलों ने कोर्ट में बहुत अच्छी तरह से आर्ग्यू किया और उसकी वजह से हम लोग निर्दोष साबित हुए। ये षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और भगवा जो आतंकवाद का जो कलंक था वो राष्ट्रीय संघ पर से, हिंदू समाज पर से, भारतीय जनता पार्टी पर से और हम लोगों पर से कलंक एक साथ ही धुल गया। इतना बड़ा मतलब जीवन में आपने पड़ाव जो है ये पार किया है, संघर्ष पार किया है, अब आगे का संकल्प क्या है आपका व्यक्तिगत? हम आजीवन मातृभूमि की सेवा करते रहेंगे, आजीवन हम हिंदुत्व की सेवा करते रहेंगे, आजीवन हम हिंदू समाज की सेवा करते रहेंगे और लोगों को इन खतरों से आगाह करते रहेंगे। यही काम पिछले 30 सालों से मैं कर रहा हूं और यही जीवन पर्यंत करूंगा। अगर मर भी गया तो यही प्रार्थना रहेगी भगवान से कि वो मुझे इस भारत भूमि में पुनः जन्म दे और मैं यही काम करता रहूं, मरता रहूं, जीवित होता रहूं, लेकिन मैं कभी भी हतोत्साहित नहीं होऊंगा। मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा सतत प्रयास करता रहूँगा। देखो, संस्था बहुत सुंदर कार्य कर रही है। देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के कार्यकर्ता संस्था से जुड़े हैं। पूरे के पूरे 28 प्रदेश हमने कवर किए हैं
और 28 के 28 राज्यों में जो शाश्वत हिंदू जागृति का झंडा है वो बुलंद रहेगा। अब वो दिन चले गए कि गांधी जी की तरह कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, वो दिन चले गए हैं। सत्ता में मोदी जी बैठे हैं, हिंदू राष्ट्र का बहुत बड़ा चेहरा है मोदी जी, और हम सब उम्मीद करते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में मोदी जी हमारी मदद करें। जैसे हमने मोदी जी के लिए चुनाव लड़ा है, गली गलियों में हम सब ने झंडे उठाए हैं, तो जो हिंदू शेर आज कुर्सी पर बैठा है उस हिंदू शेर से यही याचना है कि पूरे के पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद करें। और ये अपील है, आप देखिए दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम था, महाकुंभ में कम से कम करोड़ों श्रद्धालु आए हैं। जितने के जितने श्रद्धालु आए हैं सब ने हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील की है, और मेरा सब मोदी जी से निवेदन रहेगा कि इस देश को एक जो अखंड भारत का रूप दिया जाए, और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक, लाहौर तक जो भारतीय सेना ने कब्जे किए थे वही हिंदू राष्ट्र कायम रहे। और हिंदुओं को जिस प्रकार से वर्ण विभाजन में बांटा जा रहा है, और खास करके चुनाव जब आता है तब इस बात पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, उस प्रकार को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए गांधी परिवार का जो समीकरण है राजनीति में कुर्सी पर सत्ता हासिल करने का, वो उनका यही रहा है। पहले देश को बांट दिया 1947 में, आपके सामने देश के टुकड़े कर दिए। किसने किए? कांग्रेस ने किए। सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, किसने किया? कांग्रेस ने किया। गांधी जी को एक महात्मा तो बना दिया, लेकिन गांधी जी को इतना ऑर्डर दे दिया गया कि देश के टुकड़े कर दिए जाएं, किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया। उधर से बांग्लादेश अलग किया, किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया। ये अपनी छाती पीटते हैं कि हमने बांग्लादेश बनाया, बांग्लादेश बनाया, उसको भारत में क्यों नहीं मिलाया? भारत में मिलाते ना, अखंड भारत का रूप देते। भारत के आप टुकड़े करके आज आप वोट और चुनाव का जो ड्रामा दोनों बहन भाई करते हैं, क्या वो ठीक है? जो एक भारत का आप भारत माता को के टुकड़े करने वाला गांधी परिवार आज सत्ता से दूर है, क्योंकि इनके कुकर्म इनके सामने आए, तभी सत्ता से दूर है और दूर ही रहेंगे। 2047 तक मोदी सरकार को ना तो कोई हटाने वाला है, ना हटाने वाला कोई पैदा हुआ है। बिल्कुल हम सब हिंदू जाति और धर्म को छोड़कर मंदिरों में जाते हैं, अपने परमात्मा के सामने, अपने प्रभु के सामने शीश नवाते हैं। तो मेरे जो बटे हुए हिंदू भाई हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, हम उनको प्यार से मनाएंगे, प्रेम से मनाएंगे कि मंदिरों को शक्ति प्रमुख बनाइए और अपनी याचना नहीं, अब रण के लिए तैयार हो जाइए। देखिए देश में बाबरी मस्जिद की स्थापना करने के लिए बाबर के जो वंशज है वो फिर से खड़े हो गए हैं। तो ये जो अराजक शक्तियां हैं देश में, वो खड़ी नहीं होनी चाहिए। सभी धर्मों को भारत ने एक्सेप्ट किया है, सभी को किया, लेकिन उकसाने वाला जो कांग्रेस का सिस्टम है, बांटने वाला जो सिस्टम है, टुकड़े टुकड़े गैंग का जो सिस्टम है, वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये देश भर से आए हुए जो जागरूक हमारे दायित्व वाले कार्यकर्ता हैं, उनका अभ्यास वर्ग कुछ बातें स्मरण करवाएंगे, कुछ बातें अगले लक्ष्य रखवाएंगे, और जो सचमुच की चुनौतियां हैं उनका दिग्दर्शन कराएंगे, और उन चुनौतियों का मुकाबला कैसे करना है उसके लिए संगठन को सशक्त करना है। शक्ति ही शांति का आधार है, शक्ति बिना संगठन के नहीं होगी। तो देश भर में संगठन खड़ा करने के लिए जागरूक अपने साथियों को यहाँ पर बुलाया गया है। 2 दिन का ये हमारा अभ्यास वर्ग रहेगा। कितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे की रणनीति क्या है? ऐसा कोई कितने लोग जुड़े हुए हैं इसका हिसाब किताब रखना कठिन है, 5 लाख, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो आए हैं ये 18 प्रांतों से लगभग 80 के आसपास लोग आए हैं, और वो सारा जो है इस हिसाब से, और इसके कितने लोग जुड़ गए ऐसा कोई हमारी मेंबरशिप नहीं है। हर प्रदेश में कुछ मंदिरों में हनुमान चालीसा शुरू हो, मंदिर को 2 घंटे का एक कार्यक्रमों का एक केंद्र बना करके उसको सजीव बनाया जाए, उसको एक्टिव किया जाए, जीवंत बनाया जाए। शक्ति केंद्र का हमको खड़ा करना है। संवाददाता સાથે અભિપ્રાય ન્યૂઝ વડોદરા। વધુ સમાચાર જોવા માટે અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।